कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं कर्क चंद्र राशि। क्या रहेगा आपके लिए अगस्त 2024 में। मूल समझ लीजिएगा, सूर्यदेव आपको सर्व लाभ प्राप्त कराएंगे। बहुत लाभ करवाने वाले हैं सूर्यदेव। अभी कुंडली देखिए और साथ में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रभावी समझिएगा। विशेषता बुध देव को लेकर और शुक्रदेव को लेकर। अब इस कुंडली में देखिए, समझिए 25 अगस्त तक मंगल देव जो हैं वह 2 नंबर यानी वृष राशि में हैं। उसके पश्चात अगले दिन से आगे मूव कर जाएंगे। बृहस्पति देव के साथ में जो बैठे हुए ये आगे मूव कर जाएंगे 3 नंबर राशि मिथुन राशि में ये आ जाएंगे। इसके पश्चात 16 अगस्त तक सूर्य देव जो है वह कर्क राशि में बैठे हुए हैं। 17 अगस्त से सूर्य देव आगे मूव कर जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, अपने घर में आ जाएंगे सूर्य देव। क्योंकि वर्त में जो है कर्क राशि में जब तक बैठे हुए थे तब तक आग और पानी जो है मिल रहे थे। कृत्रिम राहुदेव केवल स्कैनिंग में काउंट होते हैं, उसको बनाए जा रहे थे। और जहाँ राहुदेव आ जाएंगे उसके ठीक सामने केतु देव आ जाएंगे। तो व्यर्थ में डबल डबल राहु डबल डबल केतु बने हुए थे, उससे रिलीफ मिलेगा अब आपको। 5 अगस्त से बुध देव जो है सिंह राशि में ही वक्री रहेंगे और 12 अगस्त को बुध देव इस वक्री प्रभाव के साथ पीछे चले जाएंगे। 5 नंबर से पीछे यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। लेकिन 29 अगस्त से लगभग महीने के लास्ट में बुधदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। वक्री का प्रभाव है, इससे बाहर आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 25 अगस्त के बाद शुक्रदेव का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा, जहाँ पर पहले से केतुदेव बैठे हुए और सामने राहुदेव की सीधी दृष्टि में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव कन्या राशि में आएंगे तो शुक्रदेव के पास जो भी जैसी भी पावर थी वह बिल्कुल हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी थी पहले से तो और आधी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रभाव था तो आधा प्रभाव हो जाएगा, और बहुत परेशान कर रहे थे तो रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि पावर आधी होगी। अब शनिदेव जो वक्री बने हुए हैं वो 139 दिनों के लिए 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री ही बने रहेंगे शनि बाबा। सूर्यदेव आपको सर्व लाभ प्राप्त कराएंगे। कैसे कराएंगे, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के जो वर्ण हैं आपने कहीं से भी पढ़ लिए हैं और आपने ज़बरदस्ती एक लिंक बनाने की कोशिश करी है कि हमारे वर्ण जो हैं इससे ये हमारा नाम है, इससे हमारी कर्क राशि बनती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रार्थना करना चाहूँगा कि थोड़ा सा गलत जो है आपने दिशा पकड़ ली है। आपकी जो लगन कुंडली है उसमें चंद्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर केवल और केवल 4 अंक लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ही आपकी जो राशि है, और राशि यानी कि चंद्र राशि ही राशि होती है, वह कर्क कहलाएगी। ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी नाम रख लोगे, वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाएगा। और इसके बाद दूसरा प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ मेरी कर्क राशि है, भली नाम कोई भी हो लेकिन राशि मेरी चंद्र राशि कर्क है, तो इस पृथ्वी पे जितने भी चंद्र राशि कर्क राशि के जातक हैं, जो भी राशि के प्रभाव बताए जा रहे हैं उनसे भाग कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा और ये गणना लगा लीजिएगा स्वयं में कि आपके भाग में कितनी ऊर्जा आई। जैसे बताया गया बहुत धन लाभ होने वाला इस महीने, तो कितने पैसे आए आपके हिस्से में, डिवाइड बाय करोड़ों में हैं जहाँ तक तो इस पृथ्वी पे। अब बुरा प्रभाव बताया जा रहा है कि बहुत संघर्ष होने वाला है, थोड़ा संभल के चलिए, तो ये दोनों बातें संघर्ष और संभल के चलिए, डिवाइड बाय इतने करोड़ जातक चंद्र राशि कर्क राशि। तो करना क्या है, करना बड़ी छोटी सी चीज़ है। आपकी जो लगन कुंडली है जब तक वो स्कैनिंग के पैनल पे नहीं डलेगी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि वो केवल आपके ऊपर काम करती है। जो जनरल कैलकुलेशन है वो सभी के ऊपर काम करती है। सीधे चलिए ना, प्रार्थना करना चाहता हूँ, सीधे चलिए। लगन कुंडली की स्कैनिंग जब तक नहीं होगी तब तक मूल निकल के नहीं आ पाएगा। जब तक इससे बचते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर की कृपा से कोई महीना आपका ऐसा जा सकता है कि बहुत अच्छे प्रभाव जैसे बताए गए, जिस विद्वान की वीडियो में आपने देख लिया या जिनके मुख से सुन लिया, वो आपके ऊपर फर्क पड़ गया।
बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन हमेशा नहीं पड़ने वाला। लगन कुंडली की जब तक जांच नहीं होती है तब तक क्लियर नहीं हो पाता, समझेगा, प्रार्थना रहेगी। और नाम से कोई राशि नहीं होती, स्कैनिंग के पैनल पे कोई राशि काउंट नहीं होती है, बिल्कुल क्लियर है, कोई मैंने आपको भ्रम में नहीं डाला है। ऐसा नहीं है कि ये गोचर जो है महीने में 3 बार गोचर हुआ, एक प्लैनेट का गोचर हुआ तो उस पर दोबारा 12 राशि, दूसरे प्लैनेट का गोचर हुआ, नक्षत्र बदला, फिर दोबारा 12 राशि, तो यही काम रह गया, बस राशियाँ देखते रहो। मूल पे काम करिए, सिद्धांत होने चाहिए जीवन में, तब कोई लाभ मिल पाएगा। ये केवल ज्ञान के लिए, इससे ये नहीं कि किसी ने बता दिया हानि होने वाली है, हाय राम, और किसी ने बता दिया जो है बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला, बहुत प्रसन्न हो गए, वहीं बैठे हुए, दोनों अवस्था में, हानि में भी वहीं बैठे हुए हो और लाभ में वहीं बैठे हुए हो, बाहर निकले उससे। प्रार्थना रहेगी। अब इसमें सूर्यदेव आपको सर्व लाभ प्राप्त कराएंगे, वह कैसे? देखिए इस बात को कि गुरु और मंगल जो जहाँ पर बैठे हुए हैं, अब गुरु ने बहुत ज़्यादा मंगल देव को एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करी है, अपने बड़पन का आशीर्वाद प्रदान करा है। अब जैसे ही मंगल 12वें भाव में पहुंच जाएंगे तो जो पॉजिटिव मंगल की ऊर्जा है जो सही दिशा में लग रही है, यानी कि आपको अपने लक्ष्य से भटका पाना लगभग असंभव है, अब आप सीख चुके हो। और यह समझ लीजिएगा जो बिल्कुल सीधे चलते आ रहे हैं, अब उनको ये समझ में आ चुका है कि दिन रात एक करने के बाद ही कुछ प्राप्त हो पाता है। ये कोई इंश्योरेंस की किस्त नहीं है कि साल में एक बार दे दीजिए और हो जाएगा काम। यह जीवन लक्ष्य है, इसमें दिन रात एक करना पड़ता है और लक्ष्य होना चाहिए पहले, किसी के कहने पे नहीं कि ये महीना अच्छा जाएगा, ये महीना खराब जाएगा और जाके सो जाओ। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत मैं स्पष्ट करके चलता हूँ। इसके पश्चात इस बात को समझिएगा कि सूर्यदेव जो लगन में बैठे हुए हैं वह थोड़ा सा प्रभावित जरूर कर रहे थे, जो भी यह लगा लीजिए कि जो मासिक आय है उसको थोड़ा सा प्रभावित कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो ये सीधे तौर पर जब आगे मूव कर जाएंगे, 5 नंबर में पहुंच जाएंगे, द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और अब यहाँ पर सूर्यदेव क्योंकि स्कैनिंग में द्वितीय भाव से संबंधित हैं, तो आपका नाम चारों दिशाओं में फैलना अटल है। किस बेस पे कि हाँ हम इतने वर्षों से मेहनत करते आ रहे थे, ये नहीं कि 15 दिन पहले से मेहनत करनी शुरू करिए, वो भी हो सकती है, लेकिन वो 15 दिन आपके 15 वर्ष के बराबर आपने मेहनत करी है। तो अब बुधदेव जैसे ही पीछे आएंगे, तो बुधदेव जैसे ही पीछे आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कि आपकी एक कंप्लेंट बनी रहती है, जो कर्क राशि की जो सामान्य गणना है कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ करा लेकिन मेरे कोई भी काम नहीं आता है, और ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चढ़ गई है और आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए और आपने बोल दिया, किसी को डांट दिया, गुस्सा कर दिया। इससे थोड़ा सा बचिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा होने वाला है। थोड़ा सा शांत रहिएगा, 29 तारीख को फिर दोबारा मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा समय निकालिएगा। कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है, हाँ आपके अंदर है ये चीज़, क्योंकि कर्क है ना, पकड़ ली बात तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छी पकड़ ली तो बहुत अच्छा है, बुरी पकड़ ली तो बहुत ख़राब है। तो प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब शुक्रदेव पे आ जाइए। शुक्रदेव बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, यानी कि उत्तम सिखाने वाले गुण आपके अंदर हैं। ये समझिएगा कि अच्छे अध्यापक के जो गुण होते हैं, एक शिक्षक की जो मर्यादित जो जिम्मेदारी होती है कि मुझे बच्चा तैयार करना है या विद्यार्थी तैयार करना है। अब जैसे ही शुक्रदेव आगे मूव करेंगे तो मैंने प्रार्थना क्या करी कि स्कैनिंग में हम इसको एल साइन दे देते हैं। एल साइन का मतलब है कि जो भी इसके पावर थी वो आधी हो जाएगी। तो जैसे ही शुक्र और केतु और सामने आ जाएंगे राहु, तो ये तीनों ग्रहों का जो आपसी दृष्टिगोचर जो बनेगा वह बहुत ज़्यादा आपके कदम भटका सकता है। कदम भटकाने का बिल्कुल सीधा अर्थ है कि व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण,
और अगर यह नहीं है तो व्यर्थ में दुनिया भर के वहम की इतनी बड़ी डिब्बा भर भर के हम दवाइयाँ खाते हैं रोज़ की, वह बढ़ने वाली है। ध्यान किस पे देना है? ध्यान हमें प्रिकॉशंस पे देना है, ये नहीं कि दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए। दोनों ही क्षेत्रों मैंने प्रार्थना कर दी और बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ने वाला है स्त्री पुरुष आकर्षण में, और जो इसमें फंस जाएगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, और जब तक फंसा रहेगा तब तक वो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, और स्वयं से उसको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और जैसे इससे बाहर आएगा तो उसको पता लगेगा कि बहुत कुछ पीछे उसका छूट गया। तो प्रार्थना कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप अपने परिवार के सदस्यों को ध्यान में रख के चलिए, अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रख के चलिए, व्यर्थ के जो ये माया के आकर्षण है इनमें मत बंधा करिए। अब आ जाइए आप शनिदेव पे। हम शनिदेव बैठे हुए वक्री होकर, तो बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि बुध जो है वो पीछे आ जाएंगे, लगन भाव में आ जाएंगे। भैया कर्क राशि वालों, ये किसी को अपने मुंह से कह मत देना कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम बहुत बुरा करते हो, उसके साथ हो जाएगा। ये बुध और शनि जो है मिले हुए हैं आपस में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी मत कहना, नहीं तो आपके पास से ऊर्जा चली जाएगी। तो करना क्या है? करना यही है कि सबके कर्म सबके साथ में, आपके कर्म आपके साथ में। अगर बहुत ज़्यादा आपको मन में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि नहीं मैं तो बहुत दिन से किसी को कुछ बोला ही नहीं है, तो और अच्छा ही बोलना है, इसी संदर्भ में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो यही बोलिएगा कि आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ईश्वर देख रहा है, आपको सदफल ज़रूर प्राप्त होगा। बस इससे ज़्यादा नहीं कि मैं बता रहा हूँ ये होने वाला तुम्हारे साथ, तो इतनी कृपा आने वाली है, और आपकी कृपा बॉक्स में से कृपा चली गई, ट्रांसफ़र हो गई। ध्यान रखिएगा, और बुरा भी मत करना, टेढ़ा हो जाएगा अगला व्यक्ति, प्रार्थना रहेगी। और व्यर्थ में जो आपका निजी लक्ष्य है उससे भटक जाओगे। कर्म नहीं बनाने ना हमने अपने कर्मों को ठीक करना है, हमने व्यर्थ में तारें नहीं जोड़नी है। अब नवम भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, राहु देव अगर आपको व्यर्थ का भ्रम पैदा करते हैं और ऐसी भावना आपके अंदर आ गई है कि मुझे केवल एकांत में बने रहना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, तो जितना बेजुबान जीव है उसकी सेवा करिए। वह इंसान नहीं है, वह धोखा नहीं देगा आपको। मैं बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ, जितना उसका स्पर्श करोगे तो ऊर्जा जो अंदर बैठी हुई है वो चैनलाइज हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। गौशाला जाइए, गौशाला नहीं हो आपके निकट में तो देसी गौ माता मिल जाएंगी, स्ट्रीट डॉग्स तो मिल ही जाएंगे, सेवा करिए उनकी और उनका स्पर्श करिए। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि केवल एक मानसिक ऊर्जा है, वह बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है अंदर से तोड़ने का। जैसी वो रिलीज़ हो जाएगी, यहाँ पर जो प्रार्थना करी गई कि सूर्यदेव आपको सर्व लाभ का मतलब है कि एक एक फील्ड में आपको केवल प्रसन्नता देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, जो नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और बहुत बुरा हो रहा है और उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत फील हो गया, मैंने तो किसी कुछ नहीं कहा, ये केवल ऊर्जा है, क्योंकि रिएक्शन जो है आपका कंट्रोल में नहीं है। कोई बात नहीं, तो बेजुबान जीव जो होता है प्रकृति ने उसको बहुत आशीर्वाद दे रखा है, उसकी सेवा करो, प्रेम करो, स्पर्श करो, ये ऊर्जा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कुछ नहीं होगा, वो भेज देगा उसको आगे, न्यूट्रल कर देगा उसको, आप रिलीज़ हो जाओगे एक प्रकार से। और कुछ दिन होते हैं ऐसे, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज़ी से चलते हैं, कुछ दिन होते हैं महीने में, उस दिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक है कि नहीं है, इसका आगे क्या होगा। उन्होंने पहले तो हाँ करी थी कि साथ में काम करेंगे व्यापार में, पेमेंट बड़ी लेट हो गई है, ये जो प्रभाव है, ऊर्जा के प्रभाव हैं, इनको रिलीज़ करना आना चाहिए, प्रार्थना रहेगी। तो ये होगी हमारी कर्क राशि अगस्त 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम